वो 10 साल में 5 साल में उसने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, मैं तो 50 साल हो गया वही के वही हूँ। अरे क्यों जेलस हो रहे, क्यों ईर्ष्या कर रहे हो? सबका अपना अपना पुण्य होता है, सब अपने अपने पुण्य पाप को लेके आते हैं। ऐसा नहीं होता ना? बाप भी बेटे से ईर्ष्या करने लगता है, मैंने ही दुकान खोल के दी, मैंने ही दुकान खोल के दी, मेरे सामने बैठने लग गया और वो मेरे से ज़्यादा कमाने लग गया। भाई समझो, सबकी अपनी अपनी उम्र होती है, सबका अपना अपना पुण्य होता है, वह पुण्य पाप के हिसाब से ही कार्य होता है। तो क्यों दूसरे से ईर्ष्या करता है? तो क्यों धर्म और धर्मात्मा की निंदा करता है? भले ही वो त्यागी व्रती भी क्यों ना हो, छोटे से बालक की भी अगर बुराई और निंदा कर रहे हो तो वह तुमने धर्मात्मा की ही निंदा की है। नहीं की? नहीं करते ना माँ? किसी की घर की बुराई, उसके घर में बहन ऐसा हो गया काम। जहाँ कर्मों की निर्जरा करनी थी, वही हमने दूसरे की बुराई करके कर्मों का बंध आश्रय कर लिया। न धर्मो धार्मिकेर विना, न धर्मो धार्मिकेर विना, धर्मात्मा के अभाव में धर्म होता ही नहीं है। वो छोटा सा बालक हो, चाहे 80 साल का वृद्ध कोई हो, वे सभी धर्मात्मा थे और उनकी बुराई मतलब धर्म की ही बुराई है। कैसे कैसे सौतेलेपन का व्यवहार एक छत के नीचे रहकर भी हम करते हैं। कितने कितने आज धर्म स्थानों में भी, तीर्थ स्थानों पर भी जितने जितने विभाजन दिख रहे हैं वकील साहब, वह पथ तो एक ही था, पथ तो एक ही था, पर पथ पर जैसे ही वह अहंकार की बिंदी पहुंच गई, ईर्ष्या की बिंदी पहुंच गई, पथ से पंथ बन गया। कितने पंथ बन गए, कितने पंथ बन गए, कितने बंटवारे हो गए, मात्र और मात्र उस ईर्ष्या के पीछे मेरी कुछ पूछ नहीं हो रही है। मत करो ईर्ष्या, अपने पुण्य पाप को निहारो। दूसरे का घाटा होने वाला नहीं है। सामने वाला अगर पुण्यात्मा है तो उसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, पर उसके निमित्त से जो तुमने ईर्ष्या स्पर्धा की है, तुम्हारा घाटा नियम से है। पढ़ा नहीं क्या पूज्यपाद स्वामी की गाथा का श्लोक को, विराधका कथम हंत्रे? विराधकों को क्यों तुम प्रताड़ित करने का प्रयास करते हो, क्यों तुम उनसे ईर्ष्या कर रहे हो? वे तो स्वयं घाटे में है ही, पर उनके निमित्त से तू अपने साथ घाटे का सौदा कर रहा है, पाप कर्म को बुलाकर। क्या करे, सब कुछ यहाँ समझ में आता है, पर घर जाके व्यक्ति काना होना पसंद करता है। व्यक्ति एक आंख से देखना पसंद कर सकता है, अंधा होना पसंद कर सकता है, पर दोनों खुले आंखों से दूसरे की उन्नति, दूसरे का सुख नहीं देखना चाहता, नहीं देखना चाहता। कोई धर्म के मार्ग पर भी बढ़ रहा है तो व्यक्ति उसे बढ़ने नहीं देता। यही तो ईर्ष्या है। व्यापार आदि की तो छोड़ ही दो, वहाँ तो ईर्ष्या के अलावा घर गृहस्थी व्यापार में और कुछ नहीं होता, पर धर्म क्षेत्र में भी अगर ईर्ष्या हो रही है तो क्या होगा? विचार करो। अरे दूसरे की लाइन मिटाने का प्रयास क्यों कर रहे हो लकी भाई? अपनी लाइन बढ़ा दो ना, अपनी लाइन इतनी बड़ी कर दो कि दूसरे की लाइन अपने आप छोटी हो जाए। स्वयं की बिल्डिंग 5 मंजिल कर दो ना, उसकी तीसरी मंजिल गिराने का क्यों विचार कर रहे हैं? व्यक्ति अपनी लाइन नहीं बढ़ाना चाहता पुण्य की, दूसरे की मिटाना चाहता है। दूसरे के मिटाने के चक्कर में तू मिट रहा है, ये भूल रहा है। पढ़ो क्या कह रहे हैं आज कुंद कुंद स्वामी 32 नंबर के श्लोक में। कोई मन की बात नहीं, यहाँ जो लिखा है वही चंद्री जी पढ़ रहे हैं। पढ़ते हैं क्या कह रहे कुंद कुंद स्वामी। मिच्छोदयेन जीवो निंदन्तो जैन भासिदं धम्मं कुधम्म कुलिंग कुतित्थं मन्नन्तो भणदि संसारे भमदि संसारे। संसार में भ्रमण करता है। क्यों संसार में भ्रमण करता है? निंदन्तो जैन भासिदं धम्मं,
निंदा करता है, निंदा करता है, निंदा करता है किसकी? धर्म और धर्मायतनों की, धर्म और धर्मात्मा की। जो जो निंदा करता है वह नियम से दीर्घ संसार में ही घूमता है, अन्य नहीं। मां उस ईर्ष्या ने देवशास्त्र गुरु को नहीं छोड़ा। हम परमात्मा गुरु जिनवाणी पता नहीं किस किस पे उंगली उठाते हैं और पता नहीं किस किस की निंदा करके अपने आप को संतुष्ट मानते हैं। ये निंदा ही है, ये निंदा ही है कि हम मानते ही नहीं है ऐसा है। हाँ, जैसा जिसका स्वरूप है। शास्त्री जी अगर पंचम काल में कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं बरहे दुस्समयाले, इस खोटे पंचम काल में भरत क्षेत्र में भी सच्चे भावलिंगी श्रमण है, ये जब कहा है उसको नहीं मान रहे हैं और हम कह रहे हैं कि नहीं ये तो पंचम काल में भावलिंगी होते ही नहीं है महाराज, नहीं है भावलिंगी, ये निंदा ही हुई। मत मानो, मुझे मत मानो। कुंद कुंद स्वामी दर्शन पाहुड़ में कह रहे हैं, देख लेना वहां पर। कौन? वे नहीं, अभी की कह रहे, उनको तो मान रहे हैं पर तुम्हें नहीं मान रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं मुझे मतलब। कुंद कुंद स्वामी को तो माने पर सुप्रभ सागर को नहीं माने क्योंकि भावलिंगी नहीं है। क्या प्रमाण पत्र? कुंद कुंद स्वामी ने दर्शन पाहुड़ में स्पष्ट लिखा है, भरत क्षेत्र में खोटे पंचम काल में भी अंतिम सांसों तक, आज नहीं पंचम काल के अंतिम सांसों तक सच्चे भावलिंगी मुनिराज होंगे, उसमें कोई भी बाधा नहीं है। विश्वास मानना युवाओं, जब तक तुम्हें सिकी सिकाई रोटी खाने को मिल रही है तब तक धर्म और धर्मों के तीर्थ को चलाने वाले ये सच्चे भावलिंगी मुनिराज विदेह में नहीं तो चंद्रेश जैसे पंडित जी कहते भरत में नहीं है, विदेह क्षेत्र में है। नहीं, भरत क्षेत्र में भी जब तक सिकी सिकाई रोटी मिल रही है तब तक निर्ग्रंथ मुनियों का, भावलिंगी मुनियों का वास है, उसमें किंचित भी विकल्प करना मत करना, नहीं तो कहीं धोखे से हम किंचित भी एक क्षण की निंदा पढ़ो ना। निंदन तो जीर्ण भाषिदम धम्मम। जो धर्म धर्मायतन और देवशास्त्र गुरु के निमित्त से जो उनकी निंदा कर रहा है वो नियम से दीर्घ संसारी है। हम कितना भेदभाव, कितना पंथवाद और कितना क्या कुछ कर रहे हैं। सोचो, निर्णय करो वकील साहब। बाहर किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, भीतर अपने आप बैठ के निर्णय करे प्रत्येक व्यक्ति कि हम किसकी कितनी निंदा का मतलब हम मुख से बोले उतनी ही निंदा नहीं है, भीतर भी हमने कुछ सोचा है, वह किसी के विपरीत, किसी के अनुकूल होने पर भी अन्यथा वह निंदा ही है। कहना निंदा नहीं है, सोचना भी निंदा है। मन, वचन और काय तीनों से भी, कहा भी नहीं, सोचा भी नहीं, पर हमने मुंह से कह दिया अच्छा नहीं है महाराज, हो गई निंदा। बोला कुछ नहीं माँ, मन में भी कुछ निंदा और शब्द नहीं आए, पर मात्र हमने शरीर से ही मुंह बनाया, अरे ये थोड़ी महाराज है, ये नहीं है, हो गया काम। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा ही होता है। और ऐसा ही इसलिए तो ये खोटे पंचम काल से जीव बहुत कम धर्मात्मा बनकर स्वर्ग आदि में पहुंचने वाले हैं, बाकी सबका स्थान तो पक्का हो ही गया है। विश्वास मानना, माँ काम जमे सो ठीक, नहीं जमे माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, पर निंदा युवाओं किसी की मत करना। ये व्हाट्सएप, फेसबुक, दुनियादारी सब बंद कर दो, कम से कम निंदा करने के लिए तो बंद कर दो। हम अपने ही धर्म की सुरक्षा नहीं करेंगे तो कौन सुरक्षा करेगा? हम स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हैं कि हम अपने ही धर्म की हंसी कर रहे हैं। विचार करो, नरक का बंध श्रेणी को क्यों हुआ? नरक का बंध श्रेणिक राजा को मां क्यों हुआ? क्यों डाला सर्प? कारण क्या था? उस चेलना के साथ ईर्ष्या की थी, तूने मेरे गुरु के साथ ऐसा किया, अब मैं दिखाता हूं तेरे गुरु के साथ कुछ करके। किसका बिगाड़ हुआ? मुनिराज का कुछ बिगड़ा? चेलना का कुछ बिगड़ा? नहीं।
मैं दिखाता हूँ, तूने मेरे गुरु के साथ ऐसा किया ना, अब मैं तेरे गुरु के साथ करके दिखाता हूँ, दिखा ले दिखा ले। नुकसान किसी और का नहीं हुआ, नरक तुम्हें ही जाना पड़ा। ईर्ष्या की, ईर्ष्या से निंदा की, शरीर से भी की और मन में भी की। बोल नहीं पाया, भिन्न विषय है, पर निंदा तो की है। कितनों को जाना है, कितनों को जाना है? माँ जाना है नरक? आप लोगों को युवाओं जाना है नरक? नहीं जाना है तो किसी की भी कोई भी चेष्टा देखकर निंदा मत करो। निंदा ही करने का शौक है तो स्वयं की गलतियों की निंदा कर हा देव शास्त्र गुरु के साथ कामने करो, पर किसी अन्य जीव की माँ कम से कम मंदिर में ही तो एक दूसरे की बुराई करना छोड़ दो। हाँ, कोई सुना रहा है और वकील साहब सुन रहे हैं तो सुनाने वाले से वकील साहब ज्यादा पापी, बुरा नहीं मानना पर सत्य यही है। सुनाने वाले से सुनने वाला घोर पापी है। तुम एक बार कह दो भाई मैं तुम्हारी बुराई नहीं सुनने वाला हूं, वो दूसरे दिन तुमसे बुराई करने नहीं आएगा। एक बात पूछ लो वकील साहब, सही सही बताओगे क्या? 3 कमरे खाली है, मैंने सुना आपके घर के 3 कमरे खाली है, तो एक काम करना, वो सुबह सुबह म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आती है, सब स्वच्छ भारत अभियान वाली, समझ गए क्या? वह उनको जगह नहीं मिल रही है तो आप अपने 3 कमरों में कचरा रख लोगे ना? अरे पैसे देंगे वो 1 लाख रुपए 1 महीने के, रख लो ना। 3 कमरे खाली है, वो कचरा भी रखने की कमरा भर भी जाएगा और पैसे भी मिल जाएंगे, रख लोगे ना? रख लोगे ना? बोलो ना जोर से। वकील साहब कह रहे 1 लाख क्या 10 लाख भी देगा तो मैं 1 कमरे में इतना सा भी कचरा नहीं रखूंगा। रख लो। नहीं रखेंगे। जब घर के खाली कमरे में कचरा रखने के लिए तुम मना कर रहे हो, मन के खाली कमरों में दूसरों की निंदा रूपी कचड़े को क्यों भर के रखते हो? तब मना कर दो, सामने वाले की हिम्मत नहीं है कुछ तुमसे किसी की बुराई करने की। हम सुन सुन कर ही तो संबल देते हैं। हाँ और सुना, और सुना, उसका क्या हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा है ना, बस हो गया काम। एक बार तुम ठाम से कह दो कि भाई मुझे किसी की बुराई नहीं सुननी, फिर हिम्मत हो उसकी बताने की। जब घर के कमरे में, खाली कमरे में पैसे देकर भी हम कचरा रखना नहीं चाहते तो हम अपने मन मंदिर में कचरा क्यों भर के रखते किसी की बुराई का? नहीं, निंदा करने वाले से अधिक निंदा सुनने वाला पापी है, ये पक्का मान के चलना। क्यों? क्योंकि तुमने उसको निंदा करने के लिए संबल दिया है। मत सुनो, मत सुनो, मत सुनो उस मुनि निंदा, धर्म निंदा, धर्मात्मा धर्मायतनों की निंदा के कितने सारे दृष्टांत आगम में भरे पड़े हैं। यहाँ उसने निंदा के भाव नहीं किए। अंतर मुहूर्त, कितना अंतर मुहूर्त मां नहीं लगा कि सब नष्ट हो गया। रानी थी, 500 रानियों में एक पट्ट रानी थी, सूरत राजा की। सती नाम था, नाम भले ही सती था पर परिणाम सती जैसे नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे। वह मात्र भोग विलास इसमें ही लिप्त रहने वाली वह सूरत राजा की रानी थी। अयोध्या नगरी के राजा थे, सत्य घटनाएं पुराणों में देखना। वह सती रानी रुक्मिणी की पूर्व पर्याय की भी कहानी ऐसी है, ऐसी इसकी कहानी है। ये सती रानी थी, नाम की तो सती थी, पर धर्म, धर्मायतन और धर्मात्मा से उसे कोई लेना देना नहीं था। मस्ती में मस्त, अपने भोग भोगो, अपना मस्त आराम करो, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं था। और राजा तो राजा था, पटरानी थी तो उसी में बेचारा आसक्त रहता था। वह राज कारभार के तरफ भी धीरे धीरे करते करते समय बीतता गया और पूरा दुर्लक्ष्य हो गया। मात्र उस रानी में आसक्त होते होते, भोग भोगते भोगते उसने अपना समय व्यतीत किया। एक दिन ऐसा हुआ कि वे राजा रानी अपने महल में अपने पलंग पे बैठे थे। एक दूसरे से वह बातें चल रही थी, सुबह का समय था और वह राजा अपने हाथ से उस रानी का श्रृंगार कर रहा था।
राजा अपने हाथ से उस रानी का श्रृंगार कर रहा था। वह महल में बैठे बैठे गोरोचन चंदन से उसका श्रृंगार कर रहा था। इतने में एक सेवक दौड़ के हुए आया और दौड़ते हुए आकर उस राजा के सामने निवेदन ही कर रहा था, राजन, कोई अपने नगर में आया है, अपने नगर में कोई आया है। एक क्षण के लिए रानी को छोड़कर वह वहाँ गया। कौन आया, क्या आया पता करने के लिए। पता चला कि 2 महामुनिराज आपके नगर में आए हैं। उसने सोचा सुबह का समय है, मुनिराज ऐसे व्यर्थ तो घूमते नहीं हैं, कुछ ना कुछ होगा। वे धर्म रुचि और दमधर नाम के 2 मुनिराज आने का जैसे ही समाचार मिला, राजा फिर भी थोड़ा सा धर्मात्मा था, संस्कार थे, पुण्यात्मा था। उसको लगा कोई बात नहीं, कोई दूसरा पता नहीं किसी को मैं पड़घान करने के लिए पहुंचता हूँ। रानी से कुछ नहीं कहा क्योंकि पता था रानी धर्मात्मा नहीं है। रानी से कहा कुछ अर्जेंट काम आया है, तुझ बस दिए तुम्हारे माथे पर जो मैंने गोरोचन चंदन लगाया है वह सूखने से पहले मैं वापस आता हूँ। रानी को लगा ठीक है, कोई राज्य कारभार का कोई बहुत इमरजेंसी काम, कोई बहुत ज़रूरी आया होगा, राजा चला जाएगा, आ जाएगा। वह मासूपवासी मुनिराज थे, वे मासूपवासी मुनिराज थे। वह जैसे ही घूमते हुए नगर से राजा के महल के पास आए। राजा तो पड़घान के लिए गया था। राजा ने पड़घान किया, बहुत सुंदर तरीके से मुनिराज को नवदा भक्ति पूर्वक उनका पारणा कराया। मुनिराज के आहार संपन्न हुए और मुनिराज पहुंच गए। मुनिराज तो अपने वहाँ पहुंच गए, इधर रानी को पता चल गया। इधर 2 मिनट 5 मिनट 5 मिनट में तो आहार होते नहीं हैं। जैसे ही उसके माथे का वह तिलक गोरोचन चंदन का लगाया था वो सूख गया। इधर वो पता करने लगी क्या हुआ क्या हुआ। उसको जैसे ही पता लगा कि ये जो राजा था ये आहार करने के लिए गया था, आहार कराने के लिए, आहार देने के लिए गया था, इतना इतना ईर्ष्या से भरकर इतना क्रोधित हुई, इतना गुस्सा उसको आया और भीतर ही भीतर वह निंदा करने लगी। बोला कुछ नहीं, माँ बोला कुछ नहीं। उस रानी ने, सती ने भीतर ही भीतर सोचने लगी ये कैसा नंगा आदमी है और कैसा मेरा पति है, कैसा ये राजा है, उस नंगे के पीछे मुझे छोड़ के चला गया। मैं देखती हूँ, निंदा करने लगी। मात्र कितना बोला, इस नंगे के पीछे मेरे भोगों में अंतराय पड़ गया, अब मैं इस नंगे को फिर कभी देख लूंगी। ईर्ष्या के वशीभूत मात्र इतना सा, माँ हम इतना सा तो कभी बोलते ही नहीं है। कितने निंदा रसालू हम हो गए हैं। अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा सुनने में घंटों घंटों बीत जाए हमें कुछ नहीं होता, पर अपनी कोई गलती बताए और दूसरों की प्रशंसा करे तो सीधा कह दे बताए हमें, बस अब थक गए काम है। पर कोई दूसरे की बुराई करते करते वह शाम को रात को 2-2 4-4 घंटे भी बैठे रहो, हमें हाँ और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। मात्र इतना ही उसने बोला था, उतना बोलना ही था कि अंतर मुहूर्त में जैसे ही राजा लौटकर वापस पहुंच नहीं पाया, दरवाजे पर पहुंचता है, देखता ये क्या सती, ये क्या हो गया तेरे साथ, क्या हो गया था। तत्क्षण में अंतर मुहूर्त में कर्म उदय में आया था, उस रानी को गलित कुष्ठ हो गया।